जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। कैसी है मेरी आर्मी? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और अपने फेज टू की जो प्रिपरेशन आपकी जो चल रही है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। फेज टू का जो एडमिट कार्ड है वो आपका रिलीज हो चुका है। कुछ बच्चों का जो एडमिट कार्ड है वो अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है सर्वर का इश्यू हो। और आपके मैसेज के ऊपर भी कुछ चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि एयरफोर्स का जो फेज टू होना है वो आपका दो पार्ट में होना है। पहले मतलब एक बार पहले कुछ बच्चों को बुला रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद में एक बार और आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज होगा। कुछ जो बच्चे बच गए हैं, तो जो बच्चे परेशानी में है कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया है फेज टू का, तो वो बच्चे परेशान ना हो। आपका दूसरे वाले फेज में जो फेज टू होगा उसके अंदर आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। या अगर आपका इसी फेज के अंदर अगर फेज टू होना है तो उसका थोड़ा सर्वर इश्यू अगर रेक्टिफाई होगा तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको फेज टू जो आपका, मेरे पास एक बच्चे का जो एडमिट कार्ड है और भी बहुत सारे बच्चों का है, 23 को है, 15 का एडमिट का, 15 का फेज टू है बच्चों का, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एक बच्चे का एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड के अंदर आप देखोगे तो आपके एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। और उस इंस्ट्रक्शंस को हम आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों के हाथ के ऊपर टेटू बना हुआ है उस टेटू वाले बच्चों के लिए क्या करना है, उनको कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा, लास्ट में पूरी चीज बताऊंगा। साथ में ही कंसेंट फॉर्म, जिन बच्चों के 18 से कम एज है, 18 से ज्यादा है, उन बच्चों के लिए कंसेंट फॉर्म की जो जरूरत है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना ताकि आपका जो डाउट है वो बचे नहीं, है ना। और आपका फेज टू कब है, कौन सी डेट को है, उसका एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट इस क्लास के ऊपर जरूर करना। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको दे रखा है कि कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट एएससी ऑन डेट। जो आपको जो डेट दी गई है फेज टू के जो एडमिट कार्ड के अंदर जो डेट और टाइम आपको दिया गया है, उस डेट एंड टाइम पर आपको रेस्पेक्टेड एएससी के अंदर रिपोर्ट करना है। और साथ में ही सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका है कि चरण सेकंड के एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेना है। जो आपके पास फेज टू का जो एडमिट कार्ड आपका आया है उसका कलर प्रिंट आउट चाहिए होगा, पहली बात। साथ में ही आपको फर्स्ट जो फेज लगा, आपका जो रिटर्न एग्जाम लगा, उस रिटर्न एग्जाम के दौरान जो आपको एडमिट कार्ड मिला था उसके अंदर सील मोहर लगा के आपको वापस जो दिया गया था वो भी आपको जरूरत होगा, वो भी ओरिजिनल आपको लेकर जाना है, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर किसी बच्चे का ये ऑनलाइन वाला जो आपका एग्जाम लगा, रिटर्न एग्जामिनेशन जिन बच्चों का लगा, और उन बच्चों को अगर उन बच्चों के पास में अगर वो नहीं है, वो एडमिट कार्ड नहीं है, तो आप नेट से डाउनलोड करा हुआ आपके पास पीडीएफ होगा उसका, उस पीडीएफ के साथ में एक एफिडेविट लगाकर आप ले जा सकते हैं। क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम आई होगी, शायद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आप एक एफिडेविट बना के ले जा सकते हैं कि वो हमारा कहीं खो गया है, तो वो चीजें मेजर कर ली जाती है। सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो आपके पास है ऑनलाइन पंजीकरण पूरा होने पर, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था एयरफोर्स का, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म था, उस टाइम पर जो आपने पेमेंट कर दिया था, पेमेंट करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ था, उसका प्रिंट आउट आपके पास में होगा, और वो प्रिंट आउट भी आपको लेकर जाना है। और वो ओरिजिनल ही होता है ना, वो प्रिंट आउट ही लेकर जाना है। वो आपको देख रखा है यहाँ पे, रंगीन प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है, ठीक है भाई। चलो जी, बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपका फोटो वगैरह जो कैप्चर फोटो हुआ था, आपने जो अपलोड करा था, वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। चलो भाई, आगे बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, लिखने के लिए आपको एचबी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, काला नीला बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, हाल ही बिना सत्यापित पासपोर्ट, मतलब अभी हाल फिलहाल के अंदर आपकी जो फोटो है, जो आपने एडमिट कार्ड में, मतलब जो आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपने जो फोटो लगाई थी, वो फोटो अगर आपके पास है तो उसी फोटो की आपको 8 फोटो लेकर जानी है, 8 फोटो लेके जानी है। और अगर वो नहीं है तो हाल फिलहाल में और फोटो खिंचवा कर आप वो फोटो लेकर जा सकते हैं, 8 फोटो की जरूरत होगी। फिर उसके बाद में आपको 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और 4 फोटोकॉपी उसके साथ में लेके जानी है। अच्छा देखो, कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि कुछ सीबीएसई बोर्ड के अंदर पहले मतलब सर्टिफिकेट हुआ करता था, अब सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, और उसकी 4 खुद के द्वारा अटेस्टेड करी गई आपको फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है। ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपी, और उसके ऊपर आपका खुद का अटेस्टमेंट होना चाहिए, सिग्नेचर आपके होने चाहिए। फिर उसके बाद में 12th क्लास का, या वैसे तो 12th क्लास समकक्ष दे रखा है, लेकिन आप 12th क्लास पास कर चुके हैं, उसका आपका मार्कशीट आपको लेके जाना है ओरिजिनल। और उसी के साथ में आपको लेके जाना है
उसकी फोटोकॉपी और वो खुद के द्वारा अटेस्टेड करी हुई होनी चाहिए। ठीक है, 10th क्लास का मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी 4 वो खुद अटेस्ट करके लेके जाओगे। 12th क्लास का मार्कशीट ओरिजिनल और उसका फोटोकॉपी करके खुद के द्वारा टेस्ट करके आप वो फोटोकॉपी लेके जाओगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई मान लो कि 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा होल्डर अगर आप हो और वो डिप्लोमा अगर कर रहे हो और फॉर्म में आपने अगर भरा है कि हम ये डिप्लोमा कर रहे हैं, तो सेमेस्टर की जो मार्कशीट है आपकी वो भी आपको लेके जानी है, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है। फिर उसके बाद में अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन अगर आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर अगर फिल किया था कि हम ग्रेजुएट हैं, हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपको वहां पर ओरिजिनल ग्रेजुएशन की मार्कशीट फाइनल ईयर की और साथ में ही उसकी 4 फोटोकॉपी और वो खुद के द्वारा अटेस्ट करी हुई होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपने मान लो कि जैसे आपने फॉर्म के अंदर फिलअप करते टाइम पर लिख दिया परस्यूइंग बीई लिख दिया, या फिर आपने लिख दिया बीए लिख दिया या बीएससी लिख दिया, तो आप जिस सेमेस्टर लास्ट आपका सेमेस्टर जिसकी मार्कशीट आपके पास आई है वो ओरिजिनल मार्कशीट आप ले जाओ और उसकी फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। आगे बात करते हैं। 9th नंबर का जो पॉइंट है वो है आपके पास सेवारत एनसी ई प्रमाण पत्र। और जैसे जो जिन बच्चों के माता पिता जो आर्मी के अंदर हैं या जो मिलिट्री के अंदर है, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो जॉब कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल ये है एनसीई सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ COAFE। ये जो सर्टिफिकेट है आपको वहां से आपके पिताजी से बात करना, अगर वो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी आर्म फोर्सेस के अंदर अगर जॉब कर रहे हैं तो वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपको रिपोर्टिंग करना है फेज 2 के टाइम पर, वो फॉर्म आपको वहां पे जमा कराना है। फिर उसके बाद में ऑनलाइन पंजीकरण के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में निवास कॉलम में चुने गए उस विशेष राज्य संघ राज्य क्षेत्र डोमिसाइल चाहिए होगा आपको, ओरिजिनल डोमिसाइल लेके जाना है। और वो आपका जो डोमिसाइल आपने अपलोड करा था फॉर्म फिलिंग के टाइम पर या नहीं भी अपलोड करा था, आपने वहां पे जो एड्रेस वाला फिल किया था वही एड्रेस वाला आपको डोमिसाइल लेकर जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, 4 फोटोकॉपी और वो खुद के द्वारा अटेस्टेड करी हुई होनी चाहिए। डोमिसाइल हो गया। फिर उसके बाद में आपका हो गया कि अगर कोई बच्चा पहले मान लो कि नेवी में जॉब कर रहा है, आर्मी में जॉब कर रहा है, एयरफोर्स वो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, तो कोई बात नहीं है, आप वहां से अगर उनको छोड़ देते हो, उस जॉब को छोड़ देते हो, तो उस जॉब को छोड़ने के बाद में वहां पर आपको एक एनओसी मिलेगा। वहां से छोड़ने के बाद में तो वो एनओसी ओरिजिनल और उसकी 4 फोटोकॉपी वो सेल्फ अटेस्टेड आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, अगर मान लो कि कोई दूसरे गवर्नमेंट जॉब में है, नेवी और आर्मी के अलावा कोई दूसरे गवर्नमेंट जॉब में है, आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उस मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने रिजाइन दिया होगा, उसका एनओसी आपको मिलेगा और वो एनओसी का ओरिजिनल आपको एनओसी लेके जाना है, मतलब जिसको बोलते हैं अनआपत्ति पत्र बोलते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको लेके जाना है ओरिजिनल, उसकी 4 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको लेके जानी है। अगर आपने एनसीसी किया है तो एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, ए है, बी है या सी है, इन ये अगर कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो आपको लेके जाने हैं। एनसीसी ये जो तीनों के तीनों जो सर्टिफिकेट है इसका बेनिफिट आपको फेज 2 के अंदर मिल जाएगा। इसके फिक्स नंबर होते हैं, एयरफोर्स के अंदर, नेवी में इनके फिक्स नंबर होते हैं, तो वो नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। इसके द्वारा इसके अलावा आपके पास 14 नंबर का जो पॉइंट है वो है उम्मीदवार द्वारा विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित टेटू प्रमाण पत्र। वो बताऊंगा मैं टेटू प्रमाण पत्र आपको कैसे बनाना है। जैसे किसी बच्चे के हाथ के ऊपर टेटू बना हुआ है, वो सोचता है, मतलब देखो अनसंट जगह पर बना लिया तो वो तो नहीं चलेगा, अगर अंडर आर्म्स के ऊपर, फोर आर्म्स के ऊपर अगर आपने बना रखा है और वो एक रेस्पेक्टेड साइज से ज्यादा अगर नहीं है तो आप एलिजिबल हैं, है ना। मैं लास्ट के अंदर जिक्र करूंगा कि बॉडी टेटू फॉर्म जो है आपको कौन सा, आपने जो एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करा है उसमें लास्ट में 2 फॉर्म आ रहे हैं, बॉडी टेटू फॉर्म और कंसेंट फॉर्म, वो कैसे फिलअप करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो आपको अगर टेटू बना रखा है तो वो भर के ले जाना है, नहीं भर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ही अगर आपको पीएफटी मेडिकल टेस्ट के लिए सहमति प्रमाण पत्र, जैसे कोई बच्चा फेज 2 देने गया, वहां पर उस बच्चे के साथ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो ट्रेजेडी हो या ना हो उसके लिए पहले से ही एयरफोर्स में एक फॉर्म फिलअप करवा लिया जाता है जिसको कंसेंट फॉर्म हम बोलते हैं। वो कंसेंट फॉर्म 2 टाइप के बच्चों के लिए है, 18 प्लस वालों के लिए और 18 से कम वालों के लिए। वो वाले फॉर्म की मैं लास्ट में बात करूंगा, वो कैसा है, कैसे आपको फिलअप करना है। ठीक है, वो फॉर्म भी आपको लेके जाना है। फिर उसके बाद में अगर आपने कोई मतलब और डिप्लोमा कर रखा हो, कैंडिडेट्स विथ हैव एडिशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंक्लूडिंग इन द फील्ड्स
इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोटर व्हीकल ड्राइविंग, मेंटेनेंस, हॉस्पिटल, मतलब और कोई डिपार्टमेंट में अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट आपने मेंशन करे होंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। अगर वो मेंशन करे हैं तो वो आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, और वो ओरिजिनल ये आप लेके जाना, ठीक है। वो ओरिजिनल वहाँ पे आपको, जो वहाँ पे आपको अधिकारी होंगे उनके सामने आपको जमा करवाना है। मिनिमम हाइट फॉर वुमेन कैंडिडेट्स इज 152 सेंटीमीटर। लड़कियों की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम वाले को परमिसेबल नहीं होगा, परमिशन नहीं दी जाएगी। और अगर आप उत्तराखंड रीजन से बिलोंग करते हैं तो 147 सेंटीमीटर आपकी एज होनी चाहिए। और यदि आप लक्षद्वीप या लक्षद्वीप से हैं तो आपका एज, वो हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर है, वो चलेगा, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है, इससे कम वालों को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, कोई पहाड़ी रीजन में अगर कोई बच्चा रहता है उत्तराखंड में, तो अगर अपना वो डोमिसाइल वहां का अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो उसको हाइट के अंदर रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, ये लेके जाना है आपको। साथ में ही लास्ट 18 नंबर का जो पॉइंट है वो है आपके पास, मोबाइल के अंदर आप वो लेके जाते हो है आपकी 12th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, इन सब के फोटो खींच के लाके वहां के दिखाते हो कि साहब ये है हमारे डॉक्यूमेंट्स, तो वो अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। ये आपके पास 18 नंबर का पॉइंट है। फिर बाद में बात करते हैं इसका दूसरा जो फेज है, उसके अंदर आपको देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस और दे रखे हैं जो आपको फेज 2 के दौरान फॉलो करने हैं। पहला जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है वो ये है, आपका फेज सेकंड जो होना है, परीक्षा के दौरान आपको आधार कार्ड ओरिजिनल आपको वहां पर लेके जाना है। आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो है ही, उसके अलावा आपको आधार कार्ड ओरिजिनल आपको लेके जाना है। अगर आप कोई फोटो के अंदर उनको दिखाते हो ये आधार कार्ड, तो वो वैलिड आपका नहीं होगा। और अगर आप जम्मू कश्मीर से लद्दाख, असम, मेघालय, इन रीजन से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा, आधार कार्ड अगर उपलब्ध नहीं है तो, ठीक है जी। चलो जी, ये है आपके पास दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, किसी अन्य सरकारी से, वो जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर इस फील्ड के अंदर, आर्मी के अंदर या फिर नेवी के अंदर पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो वहां से छोड़ने पर उनका जो एनओसी मिलेगा उसका ओरिजिनल और उसकी फोटो कॉपी आपको लेके जानी है, ठीक है भाई। अगर उसमें भी एक चीज है कि वहां पर आपका कोई इनडिसिप्लिनरी एक्शन वहां पर नहीं होना चाहिए, वहां पर आप राजी राजी छोड़कर आओगे और तो ही वहां पर यहाँ पर आप आ सकते हो, ठीक है। अगर वहां पर आप कुछ हरकतें करके जबरदस्ती आ जाते हो तो वो चीजें अगर आप पता चल जाती है एयरफोर्स को बाद में कि ये बच्चा ऐसे ही है ना चला गया, तो फिर आपका यहाँ से अगर फेज 2 अगर आप क्लियर भी हो जाता है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको, यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, मोबाइल, या फिर आपको वहां पे बता दिया कि भाई ये चीजें आपको यूज नहीं करनी है ना। फेज 2 में कई बार बच्चे यूज करते हैं, कुछ टेबलेट्स वगैरह यूज करते हैं, तो बेटा ये चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, ड्रग्स वगैरह का सेवन करता हुआ पाया जाता है मेडिकल के दौरान, या फिर क्योंकि मेडिकल में आ जाती है वो चीजें, या फिर आप रनिंग के दौरान ऐसा यूज कर लेते हैं, तो फिर आप बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये गलती से भी आपको नहीं करना है, उम्मीदवारी कैंसिल हो जाएगी। अभ्यर्थियों को मूल शैक्षिक अंक पहचान पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ये जो मैंने आपको बता दिया है, फोटोकॉपी ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी, 4 फोटोकॉपी, 4 फोटोकॉपी, और इन सबको आप पहले से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें, उनको एक अलग से कोई फोल्डर वगैरह आता है उसके अंदर सेट रखें, डिपॉजिट होंगी, ओरिजिनल वहां पर डिपॉजिट कर लिए जाएंगे, चेक करे जाएंगे, केवल वेरिफिकेशन होगा, फिर बाद में आपको आते टाइम पर वापस दे दिए जाएंगे वो, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे आपको दे रखा है, चयन केंद्र द्वारा मूल उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अंक पत्र को अपने पास नहीं रखा जाएगा, आपको वापस दे दिया जाएगा। अगला 7th पॉइंट आपके पास दे रखा है, परीक्षा की तिथि, परीक्षा के समय में परिवर्तन किसी भी प्रकार से। कोई बच्चा कहे सर मेरी तो बुआ जी की शादी है, मेरा 15 जुलाई को फेज 2 होना है, सर मैं तो एप्लीकेशन दे देता हूँ, मैं फोन कर देता हूँ एससी के अंदर कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो साहब वो अनुरोध जो है वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, एनी कोई भी कंडीशन के अंदर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको फेज 2 जो बता दिया उसी टाइम पे उसी डेट को आपको देना है। आगे चलते हैं, आगे आपको दे रखा है, शारीरिक फिटनेस टेस्ट करने के लिए आप स्पोर्ट्स वाले शूज ले जा सकते हैं, शॉर्ट्स ले जा सकते हैं, ट्रैक पैंट ले जाने की अनुमति है। एक बच्चे का डाउट भी था कि सर हम बिना शूज के दौड़ सकते हैं क्या? हाँ दौड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, शूज में जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप दौड़ सकते हैं। अच्छा जी, कई जेबों वाला जो ट्राउजर पैंट है वो आपको वहां पर पहन के जाने की अनुमति नहीं है। एडमिट कार्ड पर कहीं पर भी अगर आपने कहीं पर लिख दिया, कई बार लिख देते हैं जय माता दी
है ना, जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम, जय श्री राम, है ना, ये चीजें आपको वहां पर नहीं लिखनी है। जो फेज 2 का एडमिट कार्ड है या आपका जो और एडमिट कार्ड पहले आया था उसके ऊपर आप ये लिखा हुआ नहीं चलेगा, ठीक है। स्पेशली अभी हाल फिलहाल जो देखा जाएगा वो तो फेज 2 का ही देखा जाएगा, तो फेज 2 वाले के ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। फिर आपको दे रखा है विज्ञान और विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के अहर्ता प्रमाण पत्र उम्मीदवारों की इनकी योग्यता के अनुसार स्ट्रीम आवंटित की जाएगी। अच्छा जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये चीज है जैसे कोई बच्चे ने फेज कोई बच्चे ने एक्स ग्रुप से और वाई ग्रुप से दोनों से एग्जाम क्लियर किया है, तो उस बच्चे को अकॉर्डिंग टू परफरेंस और अकॉर्डिंग टू वैकेंट सीट उस के अकॉर्डिंग आपको उसका अलॉटमेंट किया जाएगा। जिस बच्चे ने दोनों कर रखे हैं तो उस बच्चे को जिसके अंदर वैकेंसीज है या जो जिसके अंदर सेट बैठ रहा है उसके अंदर आपको जो स्ट्रीम है वो अलॉट की जाएगी, ठीक है, एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप अलॉट किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। और ये सारी चीजों के अंदर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। बोला गया है सीएसबी के पास उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार उम्मीदवार की स्ट्रीम आवंटित करने का अधिकार ऑब्जर्व है, सुरक्षित है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको दे रखा है उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था के तहत परीक्षण की पूरी अवधि के लिए रहने खाना टीए डीए, मतलब वहां पर आप मांगो कि आने का किराया चाहिए, है ना, रहने की व्यवस्था चाहिए, नहीं, आप केवल वहां पर जो फोन वगैरह जो आपके लेके जाओगे वो आप वहां पे डिपॉजिट कर सकते हो, और उसके अलावा कोई सुविधाएं आपको वहां पर अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। उम्मीदवारों को प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के लिए तैयार होने की सलाह दी जाती है। चरण सेकंड, परीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद नामित मेडिकल बोर्ड केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, मतलब जिन बच्चों का फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा फिर उन बच्चों का मेडिकल करवाया जाएगा, ठीक है। ये शायद मेरे हिसाब से कोई डाउट आपका इसमें नहीं रहेगा, एक एक पॉइंट मैंने बता दिया है। आप आराम से अगर कोई डाउट है एक बार वीडियो को वापस जहां से जिसमें डाउट है वो देख लेना, फिर भी वो डाउट क्लियर नहीं हो तो कमेंट करना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलो भाई, आगे है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर सर हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर, हमारे हाथ पर, कलाई पर किसी के नाम का टैटू बना हुआ है तो वो टैटू क्या वैलिड है क्या? हाँ जी, वैलिड तो है, लेकिन वो आपका इनर 4 आर्म्स के ऊपर ही होना चाहिए, इसके अलावा आपका नहीं होना चाहिए। तो आपके पास आपका जो फेज 2 का एडमिट कार्ड आया, उस एडमिट कार्ड में चेस्ट नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ टेस्ट जिस दिन आपका फेज 2 होना है वो लिखा हुआ है, एक बॉडी टैटू सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। इस बॉडी टैटू सर्टिफिकेट में रोल नंबर, नाम आपका ऑलरेडी मेंशन है, आपका पिताजी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, हियर बाय गिव एन अंडरटेकिंग, मतलब जो सारी इंफॉर्मेशन है ये दे रखी है कि हाँ मैं मतलब पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये टैटू है वो मैंने ही बनाया है। फिर आपका नाम और खुद का जो नाम है पिताजी का नाम वापस आपको भरना है, और यहाँ पर आपको बॉडी टाइट मतलब कौन से टाइप का टैटू है वो यहाँ पर फिल करना है, कौन सी जगह है वो आपको फिल करना है, कौन सी जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं, कौन सी डेट को ये वाला फॉर्म भर रहे हैं, उसके सिग्नेचर यहाँ पर आपके होने चाहिए। अच्छा, बॉडी टाइट का बॉडी जो आपके पास जैसे मान लो कि टैटू बना हुआ है, कोई भी टैटू बना हुआ है, इसको रेक्टेंगुलर शेप में लेकर आपको लेंथ और विड्थ के अंदर इसकी जो साइज है वो लिखनी है, ठीक है। सेंटीमीटर में लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख दो, जैसे मान लो कि 2/4 का है, 2/4 सेंटीमीटर का टैटू है तो वो आप लिख मेंशन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर अपने जो साइन है वो कर सकते हैं, ये आपका बॉडी टैटू फॉर्म है, ठीक है। तो ये है बॉडी टैटू फॉर्म। अगर किसी बच्चे के बॉडी के ऊपर टैटू बना हुआ है, हाथ पैर पे कहीं टैटू बना हुआ है ना, तो ही वो बच्चा ये फॉर्म भरेगा, अदरवाइज फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, आगे है आपके पास कंसेंट फॉर्म। पीएफटी के दौरान आपके साथ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उसके लिए सीएसबी जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए कंसेंट फॉर्म आपका फिल करवाया जाता है। कंसेंट फॉर्म 2 टाइप का होता है, 18+ वालों का, 18 मतलब माइनर का। अगर 18 से कम आपकी एज है तो आपके पिताजी के सिग्नेचर होंगे, और अगर 18 से ज्यादा की एज है तो आपके खुद के सिग्नेचर होके ये कंसेंट फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी आपके एडमिट कार्ड में जो फिलअप है वही आएगा। यहाँ पर आपके पिताजी का जो नाम है, यहाँ पर आपका खुद का नाम आ जाएगा, यहाँ पर जो आपके पास आ जाएगा पिताजी का नाम आपको फिल करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपकी इंक्लूडेड होगी। केवल आप अगर देखो यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट एबव 18 ईयर्स, अगर एबव 18 18+ वाले जो बच्चे हैं उसको ये फॉर्म भर के डायरेक्ट आपको यहाँ पर पिताजी, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है, पिताजी के साइन करने हैं, और ठीक है गार्जियन के सिग्नेचर आपको करने हैं। रिलेशन, यहाँ पर जो आप गार्जियन के सिग्नेचर करोगे तो उसका रिलेशन आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ये। और अगर आप बिलो एज है, 18 से कम है, तो आपका खुद आपके पिताजी का नाम यहाँ पर आएगा,
पिताजी का नाम आएगा, है ना, पिताजी का जो नाम है वो पिताजी का नाम ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपका खुद का नाम दे रखा है, ये वाला जो आप बस केवल यहाँ पर पिताजी का नाम भरना है, खुद का ऐसे आपको सिग्नेचर करना है, समझ गए। आपको पिताजी से साइन यहाँ पर करवाने हैं अगर आप बिलो 18 हैं, और अगर आप 18 प्लस हैं तो आपको खुद के ही सिग्नेचर यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। कंसेंट फॉर्म तो सारे बच्चों के लिए जरूरी है, सारे बच्चे लेके जाएंगे, बस बॉडी टेटू वाला जो फॉर्म है वो ऑप्शनल है आपका, ठीक है। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पूरी प्रोवाइड करवा दी है, इसमें किसी बच्चे को आई थिंक कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, मैंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है ना, एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी हमारी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेष है, जाइए बढ़िया तरीके से करिए, और संजीव सर आपको थोड़ा सा और इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, चाहे तो वो आपका बेचेज की क्लास में होगा, चाहे वाईटी की क्लास में होगा, एसआरटी के रिगार्डिंग देते रहेंगे, और कैसे आपको परफॉर्म करना है और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको संजीव सर और देते रहेंगे बारी बारी से, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश आपको करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।